चलिए सही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग क्लास में बने रहें। अब हम चलते हैं क्लास की तरफ, जहाँ पे पहला सवाल आपके बोर्ड आपके डिस्प्ले पर है और आपको भी दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में, थोड़ा सा एरर आ रही है मुझे लग रहा है बार बार। हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में वालों को दिया जाता है? साहित्य, इतिहास, नाटक, नृत्य। सभी लोग बताइए फटाफट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? प्रश्न नंबर 1 आप लोग बताइएगा। साहित्य, इतिहास, नाटक, नृत्य। इतिहास इस प्रश्न का उत्तर होगा साहित्य। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताए हैं तो आपका जवाब सही है। हम बढ़ते हैं फिर से आज के दूसरे सवाल की तरफ, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। जी हाँ, यहाँ पर है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? चलचित्र, खेलकूद, साहित्य, चित्रकला। तो सभी साथी जवाब देंगे कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? चलचित्र से, खेलकूद, साहित्य और चित्रकला। तो जी हाँ, आपने एकदम सही बताया कि अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है। माने इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। हम बढ़ते हैं फिर से एक नया सवाल, एक नए प्रश्न की तरफ। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार को किससे सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री, एमजी रामचंद्रन, वी आर अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल के जवाब सभी लोग दीजिएगा। अब वीडियो को फटाफट शेयर करिएगा। कुछ लोग हो सकते हैं इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, कुछ साथी से यूट्यूब पर देख रहे हैं। जहां भी आप इस प्रश्न को देख रहे हैं, वे सभी साथी इस सभी प्रश्नों को अपने मित्रों तक पहुंचाते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, क्योंकि हम आपके सपने को साकार करने के लिए अब की बार एक सीट हमार की ये लाइव सेशन, लाइव सीरीज लेकर आए हैं। सभी लोग फटाफट अंदाज में इसके जवाब भी देते रहिएगा। सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, मरणोपरांत दिया गया था भारत रत्न। इस प्रश्न का उत्तर सॉरी बी होगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपका बी, लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल आपके सामने है। सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिकी, साहित्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र। तो जितने भी साथी इस सेशन को यहाँ पर हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके इन प्रश्नों के जवाब जरूर देंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल भी पूछे जाते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ, भौतिकी, साहित्य, इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, भौतिकी। ठीक है, हम बढ़ते हैं फिर से एक नए प्रश्न की तरफ, नए सवाल की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो सभी साथी जवाब दीजिएगा कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा चिकित्सा व शरीर विज्ञान। अर्थात इस सवाल का सही उत्तर आपका डी होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आप सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं फिर से एक नए सवाल, एक नए प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किससे मिला? पृथ्वीराज कपूर, श्रीमती देविका रानी, श्रीमती कानन देवी, बी एन सरकार। तो जितने भी लोग इस सेशन को यहाँ पर हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इसके बारे में बताएंगे। जी हाँ, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले श्रीमती देविका रानी को मिला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके भारत के प्रमुख व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जहां से आपके परीक्षा में यूं कहें तो बार बार सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोग इस सेशन के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा। कोशिश करेंगे कि हम उन सभी तथ्यों को पढ़ेंगे जहां से आपके परीक्षाओं में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अगला है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए किसमें? वनोरोपण तथा परती भूमि के संरक्षण में, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, वन्य जीव संरक्षण में, पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। तो सभी साथी इसका जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी इस सेशन को पढ़ रहे हैं या इस सेशन को हमारे साथ देख रहे हैं। फटाफट अंदाज में आपके जवाब आने चाहिए, क्योंकि अभी की बार हर हाल में एक सीट हमारी। सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहिएगा और ऐसे प्रश्नों के जवाब भी देते रहिएगा। जी हाँ, देवांशी, साधना ग्रहरी, चौहान किशन, ओमकार जी, इस सब लाइव वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पर, और आप लोग यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। नीरज हैं, टीना है, सविता है, त्रिवेणी हैं। जी हाँ, प्रश्न नंबर 7 का जवाब जो है आपका स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास है। अर्थात इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं फिर से एक नए सवाल, एक नए प्रश्न की तरफ। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? अच्छा, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि तानसेन जी का वास्तविक नाम क्या था। जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं वे सभी साथी जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं कि तानसेन जी का वास्तविक नाम क्या था। सभी लोग जवाब देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यूँ कहे तो यहाँ से परीक्षाओं में सवाल आते हैं। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और बताइए कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। प्रश्न का जवाब भी देते रहिएगा। यहाँ पर होगा तानसेन
सम्मान मध्य प्रदेश राज्य से शुरू किया गया था, अर्थात सवाल का उत्तर होगा बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताए हैं तो आपके भी जवाब सही है। ठीक है, तो हम बढ़े फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं आपके साथ। ठीक, आप लोग भी पढ़ते रहिएगा। जी हाँ, रामतनु मिश्रा तानसेन, जी हाँ, ये देवांशी जी ने बताया है। अगला सवाल आपके सामने है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? फिल्म। ठीक, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? फिल्म, साहित्य, नृत्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक, बताइए चलो फटाफट कमेंट करके, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। हाँ जी, हो गई है, परी जी हो गई है। जी हाँ, प्रश्न नंबर 9 को ध्यान दीजिएगा। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, अर्थात सवाल का सही उत्तर क्या होगा? बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है तो आपका जवाब सही है। हम बढ़ते हैं फिर से नए प्रश्न की तरफ। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी साथी सेशन को पढ़ रहे हैं। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप लोग इसे लाइव पढ़ रहे हैं हमारे साथ। ई लर्निंग विथ दुर्गेश पर निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में और राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं। अब की बार एक सीट हमार। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा ज्ञानपीठ। कौन सा सवाल है? इसका उत्तर होगा बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, अर्थात बी वालों के जवाब सही है। हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? पत्रकारिता, समाचार सेवा, फिल्म, खेल। 11 बताइए सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके, सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें, जवाब देते रहें। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दे। सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। एकदम सही आप लोगों ने बताया है, और इसी तरह अगर आप लोग जवाब देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, सी वालों के जवाब सही है। हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। भारत रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, अशोक चक्र। बताइए सभी लोग, कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? सभी साथी जवाब देंगे प्रश्न नंबर 12 का। यहाँ पे भी हम लोग कोशिश करेंगे क्लास को फोकस करने का, इसलिए क्लास पे ध्यान दीजिएगा। परी मौर्य, उमेश मौर्य, नीरज, अमृता, टीना, सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहें। जी हाँ, यहाँ पे अगर बात करें तो भारत रत्न, द्रोणाचार्य, कलिंग, अशोक चक्र जो है केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता था। सवाल का उत्तर क्या होगा? डी होगा। माने अगर 12 का आप लोगों ने डी बताया तो जवाब सही है। अगला सवाल आपके सामने है। भारत रत्न में डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष, चंदन का वृक्ष। सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। सभी साथी जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, काफी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा पीपल का वृक्ष। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर पीपल का वृक्ष बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही हैं। हम बढ़ते हैं फिर से एक नए सवाल, एक नए प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सवाल है राजा चलैया, फिर है रंगराजन, अमरसेन, के एन आर। बताइए सभी लोग, सभी साथी एक बार जवाब दे इस सभी प्रश्नों के जो हम आप लोग के साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो सेशन को पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? जी हाँ, इस प्रश्न के अगर सही उत्तर की बात करें, यहाँ पे अमरसेन जी थे। अर्थशास्त्र की दुनिया में पहला भारत का जो नोबेल मिला था वो अमरसेन जी को मिला था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे स्थापित किया था? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, नोबेल समिति, विश्व बैंक। अच्छा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। चाहे वीडियो को फेसबुक पे लर्निंग विद दुर्गेश के, चाहे आप लोग यूट्यूब पर, जहां भी आप देख रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जरा 6 क्षेत्रों के नाम बताइएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसमें नोबेल दिया जाता है। अगला है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है?
कालिदास सम्मान, दादा साहब फाल्के सरस्वती सम्मान, अशोक चक्र। ये भारत के लिए पूछा है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। सिनेमा के क्षेत्र में देखा जाए उत्कृष्टता के लिए तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलता है, अर्थात इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। आप लोगों ने अगर इस प्रश्न का उत्तर बी जवाब दिया है तो पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं एक नए सवाल की तरफ, एक नए प्रश्न की तरफ, जहां से परीक्षाओं में सवाल झोला भर भर के आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां से बांटे जाते हैं? मोस्ट आईएमपी सवाल है। ये सब सवाल परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और हम चाहेंगे ऐसे प्रश्नों के लिए डेली आप क्लास में एकदम टाइम से समय तक बने रहें। प्रश्न नंबर 17 का जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ से बांटे जाते हैं? मनीला, स्टॉकहोम, जिनेवा, न्यूयॉर्क। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, जिनेवा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीवी रमन किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? रेडियो धर्मिता, क्रायोजेनिक, ध्वनिमापी, प्रकाश प्रकीर्णन। सभी साथी जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सीवी रमन जी को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सभी साथी जवाब दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ये वो प्रश्न की सीरीज है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाती है, जहां से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। जी हाँ, एकदम सही बताया आप लोगों ने, प्रकाश का प्रकीर्णन। अर्थात इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? डी। अगला सवाल आपके सामने है, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत एवं नृत्य, साहित्य, खेलकूद, कला एवं साहित्य। अब नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि यह अर्जुन और द्रोणाचार्य ये दोनों किस खेल से संबंधित हो सकते हैं। खेल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? जितने भी साथी मित्र सवाल को पढ़ रहे हैं वे अपना जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रतिवर्ष खेल दिवस कब मनाया जाता है? मेरा सवाल आपसे है, खेल दिवस आप जवाब दीजिएगा, प्रतिवर्ष कब मनाए जाते हैं? खेलकूद में है दिया जाता है। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? सभी साथी जवाब देंगे। मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू। प्रश्न नंबर 20 का जवाब सभी मित्र कमेंट करके दीजिएगा, फटाफट अंदाज में दीजिएगा। शिखर जी भी लाइव आगे, काफी दिन बाद आ रहे हैं। शिखर जी कहाँ थे इतना दिन से? आप बताइए फटाफट कमेंट करके आप लोग। अगर हम बात करें भारत रत्न की तो सबसे पहले इंदिरा गांधी जी को मिला था। ठीक है, 29 अगस्त सही जवाब है। 20 प्रश्न का सही जवाब है, यहाँ पर होगा 29 अगस्त। ठीक है, अच्छा खेल दिवस किसके लिए मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। 29 अगस्त को ऐसा क्या विशेष है? भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन था? मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, दारा सिंह, सचिन तेंदुलकर। मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए और बताइए। अच्छा सरल है, अच्छा अगर आपको आ रहा है तो सरल है, नहीं आ रहा है तो कठिन है, ये बात तो आप समझ रहे हैं ना आप लोग। प्रिया रघुवंशी, किशन, लवली सागर, दिव्यांशी, ये लोग फेसबुक पे लगातार सवालों का जवाब दे रहे हैं। बाकी यूट्यूब पे शिखर है, उमेश है, टीना है, शिल्पी है, अमृता है, अमिता है, नीरज है। चलिए यहाँ पर सचिन तेंदुलकर इसका राइट आंसर है। मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सबके जवाब सही है। परमवीर चक्र के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 में 4 कथन दिए गए, उन पर आपको विचार करना है और विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। यह शांति काल सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, गलत। यह ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस का स्थानापन्न है, सही। इसे असैनिक को प्रदान किया जाता है, गलत। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? केवल 2। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, केवल 2 बताया है, तो आपका जवाब सही है। आनंद कुमार जी ने भी बताया है और लवली सागर ने बताया मेजर ध्यानचंद जी की जन्म दिवस पर। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। विशाल, पवन सोनी, त्रिवेणी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ किए गए? नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ किए गए? सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। 1901, 1986, 1905। सभी साथी जवाब देंगे इस सेशन को और अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1901। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, सी चंद्रशेखर। सवाल के जवाब सभी लोग फटाफट कमेंट के सेक्शन में दीजिएगा। जी हाँ, फटाफट कमेंट करिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मोनू, कृष्णा, अमृता, त्रिवेणी, विशाल, नीरज, आनंद, किशन, दिव्यांशी। रविन्द्रनाथ टैगोर को
किस क्षेत्र का नोबेल मिला था? किस क्षेत्र का नोबेल? किस क्षेत्र में, जरा कमेंट कर बताइएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल मिला था? हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? देखिए टेलीग्राम के लिए आप लोग डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। सभी साथी मित्र जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न का, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण। जी हाँ, भारत रत्न। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य के संबंध में दिया जाता है? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। ये वीडियो फेसबुक यूट्यूब पर आप सभी के लिए लाइव चल रहा है। कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य के संबंधित है? बताइए फटाफट कमेंट करके, कौन सा है जो केवल साहित्य से संबंधित है? बताइए फटाफट कमेंट करके। आप सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, जी हाँ एकदम सही आप लोग का जवाब आया है। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ का संबंध साहित्य से संबंधित है। हम बढ़ते हैं फिर से नए प्रश्न की तरफ, नए सवाल की तरफ। अगला है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं? फिल्म, खेलकूद, साहित्य, समाज सेवा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं? फिल्म, खेलकूद, साहित्य, समाज सेवा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर जवाब देंगे। अर्जुन पुरस्कार एकदम सही जवाब लोगों ने दिया है, खेलकूद। मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा? बी। ठीक, बी आप लोगों ने बताया तो जवाब सही। अगला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के किस क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए दिया जाता है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, प्रसिद्ध अभिनेता अभिनेत्री को, प्रसिद्ध गायक गायिका को, प्रसिद्ध निर्देशक निर्देशिका को फिल्म उद्योग के विकास के लिए, सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए। सभी लोग जवाब देते रहिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए होंगे ताकि हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें। यहाँ पर है, फिल्म उद्योग के विकास के सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए, अर्थात सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। मतलब ज्यादातर लोगों ने प्रश्न नंबर 28 के डी जवाब केवल टीना जी ने दिया था, बाकी लोगों का उत्तर बी था। ठीक है, इसलिए अगर प्रश्न नंबर 28 की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? फिल्म उद्योग विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा हेतु दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। हम बढ़ते हैं फिर से एक नए प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, सी चंद्रशेखर। आज का सवाल ये बस रिपीट किया हुआ, मतलब दोबारा यह सवाल आपके लिए पूछा गया, इसलिए हम चाहेंगे ऐसे सवालों के जवाब आप सभी फटाफट अंदाज में दे लें। तो इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही है। प्रीवियस ईयर प्रश्न की तरह से कह सकते हैं, अमर्त्य सेन इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है सवाल, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में किस क्षेत्र में मिला था? शांति का, अर्थशास्त्र का, साहित्य का, भौतिक का। तो भौतिक विज्ञान का किस भारतीय को मिला है? ठीक है, साहित्य का नोबेल किस भारतीय को मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल किस भारतीय को मिला है? और मदर टेरेसा जी को भारत में 1979 में शांति का नोबेल मिला था। कुछ जी हाँ, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप लगातार अगर प्रश्नों को पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में आते हैं। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? के बिरला फाउंडेशन, भारत सरकार, राजीव गांधी फाउंडेशन, भारतीय ज्ञानपीठ। तो सभी लोग प्रश्न नंबर 31 के जवाब देंगे। जी हाँ, जितने भी लोग इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजीव गांधी फाउंडेशन, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल, नए प्रश्न की तरफ। इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है? इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है? जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके आपको जवाब जरूर देंगे। क्योंकि रही बात सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन तभी होगा जब आप अपना बेहतर, अपना बेस्ट देंगे। ठीक, इसीलिए आप लोग सभी लोग इस वीडियो में जुड़े रहिए, इस सेशन में पढ़ते रहिएगा। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि रेस के जो घोड़े हैं ना, वो हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। कहाँ पे? रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। इसलिए आप तो रेस के घोड़े हैं, आप रेस के घोड़े हैं और आपको हमेशा कहाँ अच्छे लगेंगे? रेस में लगेंगे। तो इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है? जी हाँ, अगर प्रश्न नंबर हम
32 की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, जरा कमेंट करिएगा आप लोग की आवाज साफ आ रहा है कि नहीं। कालिदास सम्मान कौन प्रदान करता है? मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, साहित्य अकादमी। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा? ए। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? आपके सामने व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक होगा, उस लिंक पर आप लोग क्लिक करके जुड़ सकते हैं ताकि क्लास की जो पीडीएफ है वो आप लोग को मिल सके। सभी क्लास की जो नोट्स है, वीडियो लेक्चर, वो भी आपको मिलती रहे। कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? 34 नंबर का जवाब सभी लोग दीजिएगा। भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ, उड़ीसा, यूनेस्को सरकार। और सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा। जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, यूनेस्को। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, आज की सीरीज में ही हम लोगों ने पढ़ा है, इसलिए उम्मीद करते हैं यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? खेल, खेल प्रशिक्षण, शिक्षा, चिकित्सा। बहुत ही हलवा सवाल है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, देखते हैं इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर कौन बताता है। जी हाँ, ज्यादातर लोगों ने सही बताया, खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है, अर्थात सवाल का सही उत्तर क्या होगा? बी। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, नरेश मेहता, जी शंकर कुरूप। 36 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। यहां पर क्या होगा? प्रश्न नंबर 36 जी शंकर कुरूप। डी वालों का जवाब सही है। अगला है, पुलित्जर पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? आपके सामने है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस। जी हाँ, अगर हम बात करें तो पुलित्जर जो पुरस्कार है वो यूएसए के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जाता है, अर्थात इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं फिर से नए प्रश्न की तरफ, नए सवाल की तरफ। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा, प्रतिदिन क्लास में टाइम से रहिएगा। भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक C.N. रा का संबंध है? रसायन विज्ञान से, भौतिकी से, अंतरिक्ष से, कंप्यूटर विज्ञान से। प्रश्न नंबर 38 का जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। बताइए फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, रसायन विज्ञान से इस प्रश्न का सही जवाब है। एशिया सोसाइटी गेम चेंजर पुरस्कार 2017 में सम्मानित किया गया था। देखिए काफी पुराना सवाल है, लेकिन हो सकता है कई बार परीक्षा पूछ लेता है। तो देव पटेल, वो 2017 में पहला केसरी मीडिया अवार्ड किसे दिया गया था? ये भी पुराना सवाल है, इसको करंट में आपको अपडेट करना है। ये है TJM जार्ज को। अच्छा, सब यहाँ 17 के ही हैं क्या? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए सेशन, एक नए प्रश्न बैंक की सीरीज में। अगर आपके सवाल में कोई प्रश्न में कोई दिक्कत हो, कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद के थोड़ा सा गलती से टाइप हो गए हैं जहाँ से सीरीज को लिया गया था आपके लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है। और आप लोग सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। डेली क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। करंट की सीरीज भी आपके लिए चल रही, कितने लोग करंट की क्लास पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पर मिलेगी। और ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए अगर घर बैठे आप प्राप्त करना चाहते हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर पर आप जुड़कर नोट्स और क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण था। एनसीईआरटी के सभी नोट्स कक्षा 6 से लेकर 12 तक हिंदी अंग्रेजी मीडियम में ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास में थोड़ी सा दिक्कत हुई, स्टार्टिंग से ही समस्या आ गई थी और मुझे लग रहा है वो समस्या खत्म नहीं है। अगली क्लास जो होगी, कल की जो क्लास होगी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगली क्लास, कल की क्लास में आप लोग सभी लोग टाइम से रहिएगा और वीडियो अंत तक बने रहिएगा। अपने सभी मित्रों को, ठीक है, अपने सभी मित्रों को अपने सूचित कर दीजिएगा। देखिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जुड़िएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो भी हम आपको फिर से पोस्ट कर दे रहे हैं, एक बार आप सभी लोग उस ग्रुप में जुड़िएगा। ठीक है सभी साथी,
और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको पता है, ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज पर मिल जाएगी, यूट्यूब पर मिल जाएगी, वहां से आप इसके जो प्रश्न बैंक है वो प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और इंस्टाग्राम पे अगर अपने कोई सवाल ई लर्निंग विद दुर्गेश पे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो फेसबुक पर ई लर्निंग विद दुर्गेश और यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपके लिए लाइव चल रहा था। अच्छा, करनी क्लास के लिए सुबह 7 बजे होती है, इसलिए उसकी भी डाल लीजिएगा। वो यूट्यूब पर होती है, सुबह 7 बजे यूट्यूब पर होती है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हो। उसकी पीडीएफ आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल के साथ साथ फेसबुक पर भी आपको मिल जाएगा। और ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप इंस्टॉल करेंगे, सारा चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसलिए बार बार कहते हैं टेलीग्राम पर आप जुड़िए, टेलीग्राम पे सभी क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी जल्द ही। और मैराथन क्लास होगी कल से, उन सभी मैराथन क्लास की लिंक जो है आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब की बार एक सीट हमारा आपके सपनों को साकार करने के लिए हम लेकर आए एक नए सेशन, एक नई सीरीज। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय। शेयर करते रहिएगा वीडियो को, जुड़े रहिएगा। आज की क्लास छोटी है उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज थोड़ी सी टेक्निकल समस्या हो गई, उस समस्या की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, थैंक यू आप सभी का। जितने भी लोग वीडियो में जुड़े रहे उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा। अच्छा, उमेश जी बदलापुर से, हम जनपद जौनपुर से हैं। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को शेयर कर दीजिए, हाँ, पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत, बाय बाय।